किसी भी देश के विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से भारत में शोधकर्ताओं को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है दुनिया भर के जो तमाम रिसर्च हो रही हैं, दुनिया भर में जो तमाम अध्ययन प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी एक्सेस प्रदान की जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की बात करने वाले हैं, इसी इनिशिएटिव को समझेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि ये जान लिया जाए कि वीडियो में हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर में थोड़ा-सा इस स्कीम के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में एक ओवरव्यू जानेंगे। इसके बाद हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के विषय में जो पूरी स्कीम है और डिटेल से बात करेंगे, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर जो भारत में आप कह सकते हैं जर्नल्स पर जो खर्च होता है, उसका एक डेटा यहाँ पर हम समझेंगे और यहाँ से हमें समझने को मिलेगा कि आखिर हमें इस स्कीम की ज़रूरत क्यों है। इसके बाद इस पहल के लाभ क्या हो सकते हैं, वन नेशन वन स्कीम क्यों इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उन पर भी बात करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे और अंत में आपके लिए एक सवाल होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है, आप इसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन का खंड देखने को मिलेगा और जीएस पेपर 3 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक खंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आपका ये पूरा टॉपिक जुड़ जाता है। चलिए, ये तो वीडियो की रूपरेखा हुई, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूचना आपके लिए ये है कि अभी तक आप जानते थे कि दृष्टि की जो क्लासेस हैं वो आपको मुखर्जी नगर में देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्लासेस जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं और शिफ्ट होकर के कहाँ गई हैं? मुखर्जी नगर की क्लासेस जो हैं वो अब आपको नोएडा में देखने को मिलेंगी। अगर आप नोएडा के सेक्टर 15 में जाते हैं तो वहाँ पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से उतर करके बहुत आसानी से आप जो है दृष्टि के नए कैंपस में पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये नया कैंपस है। एड्रेस नोट कर लीजिए, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश। सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के काफी ज्यादा करीब आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। तो और डिटेल से जानकारी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9311406440। चलिए, कुछ और सूचना ये है कि लखनऊ और जयपुर के बैच भी शुरू हो रहे हैं, तो आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लखनऊ का बैच जो है 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और जयपुर का बैच जो है 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर पर अगर आप बात करें, खबर ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यानी कि सेंट्रल कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की जो स्कीम है, जो पहल है, उसको अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पूरी पहल के ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य है केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकारी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं यानी कि लेबोरेटरीज जहां पर आपका रिसर्च चल रही है, वहां के वहां के लिए शोध और लेखों और जो जर्नल्स हैं उनके प्रकाशनों तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करना है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एक्सेस जो है प्रदान करना है। सेंट्रलाइज्ड एक्सेस का क्या मतलब हुआ? तो अभी अगर आप एक जो समस्या आती है, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, वो समस्या ये है कि उनको अलग-अलग जो आपकी वेबसाइट्स हैं, अलग-अलग जो आपके जर्नल्स हैं, जो भी आपके लेख जहाँ भी प्रकाशित होते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, उनका अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो आपको जो है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन अब सरकार क्या करेगी कि सरकार जो है इन सभी सब्सक्रिप्शंस को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर के आएगी और इसके माध्यम से अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 प्लेटफ़ॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब केवल एक ही प्लेटफ़ॉर्म का सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और इस स्कीम को संचालित करने के लिए सरकार ने यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए का जो है आपका फंड जो है वो आवंटित किया है और स्कीम को 3 सालों के लिए संचालित किया जाएगा। 3 साल यानी कि 2024 से लेकर के 2027 तक इस पूरी स्कीम का जो है संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। लाभार्थियों की बात करें कि किसको पूरी स्कीम का फायदा होने वाला है, कौन-कौन लाभ उठा सकते हैं, तो इसमें आपको जो भी इस केंद्र सरकार के केंद्रीय और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जो भी आपके केंद्र सरकार के आर&डी इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनमें पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनमें रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, उनको बेसिकली यहाँ पर आपका ये जो जो पूरी योजना है, जो पूरा इनिशिएटिव है, इसका फ़ायदा जो है देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे पहले हमने खबर की बात की, एक ओवरव्यू जनरल परिचय यहाँ पर समझा। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल से बात करते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो पूरी पहल है,
और डिटेल अगर आप देखें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से जर्नल लेखों तक पहुंच प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय सदस्यता का क्या मतलब हुआ? यानी कि सरकार क्या करेगी? सरकार बेसिकली यहाँ पर एक बार में सारा पेमेंट कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि बार-बार आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था? अभी तक जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी आपकी संस्थाएँ हैं, उनको इंडिविजुअल लेवल पर जो है आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और उसके साथ भी जो इंडिविजुअल लेवल पर सब्सक्रिप्शन लिया जाता था, उसमें भी अलग-अलग वेबसाइट का अलग-अलग सब्सक्रिप्शन होता था। तो अब यहाँ पर सरकार ये जो स्कीम लेकर के आने वाली है, इसमें तो आपको 2 डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। क्या-क्या डायमेंशंस होने वाले हैं? तो पहला डायमेंशन आपका ये है कि यहाँ पर आपको जो है ओवरऑल नेशनल मेंबरशिप देखने को मिलेगी। कौन-सी? नेशनल मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगी। जबकि पहले क्या होता था? पहले आपका इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप हुआ करती थी। हर संस्थान को अलग-अलग मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। लेकिन अब आपको नेशनल मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी। और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस देखने को मिलेगा। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होने का मतलब ये है कि पहले जो भी आपके जर्नल्स थे वो अलग-अलग पत्रिकाओं में होते थे, अलग-अलग वेबसाइट्स पर होते थे, लेकिन अब आपको एक ही जगह पर ये जो है इनका एक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 डायमेंशन इस पूरी स्कीम में मुख्य तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें इसके माध्यम से लागत में जो है कमी की जा सकती है। जो भी वैज्ञानिक आपके जर्नल्स हैं, उनकी सदस्यताओं जैसे कि आपका एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें स्कॉपुस है, वेब ऑफ साइंस हो गया, इस तरह के जो सिटेशन डेटाबेस आपके होते हैं, इनकी सदस्यताओं की लागत जो है, वो इस पूरी स्कीम के माध्यम से बहुत ज़्यादा कम की जा सकती है। जिससे फ़ायदा यही होगा कि भारतीय शोधकर्ताओं की जो भारत में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको क्वालिटी पेपर तक एक्सेस मिल मिल सकेगी और बेहतर रिसर्च यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। शोध अब और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जिसके माध्यम से भारत का जो रिसर्च इकोसिस्टम है, उसमें आपको सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल बेसिकली आपका वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या होने वाले हैं, उन पर हमने बात की। अब जो भारत में जर्नल्स का जो डेटा है, उसकी अगर आप बात करें कि भारत में जो रिसर्च होती है, जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए कितना खर्चा देखने को मिलता है। तो 2018 के डेटा को सबसे पहले आप देखें, 2018 का डेटा ये बताता है कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पत्रिकाओं की सदस्यता पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कितने? 1500 करोड़ रुपए जो है हमने 2018 में खर्च किए थे। ये तो केवल आपका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं पर खर्च हुआ। इसके अलावा जो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस जैसे जो सिटेशन डेटाबेस होते हैं, जो साइटेशन डेटाबेस होते हैं, इनको इन तक एक्सेस प्राप्त करने के लिए भी तकरीबन आपका 30 से 50 करोड़ रुपए जो है 2018 में खर्च किए गए थे। वहीं अगर आप बात करें 2022 की, तो 2022 में इसी तरह के जो जर्नल्स हैं, इनकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत की ओर से 995 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें सरकारी वित्त पोषित पुस्तकालय संघ और व्यक्तिगत संस्थागत सदस्यता जो है, यानी कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप जो है, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ओवरऑल अगर आप बात करें 2019 से लेकर के 2022 के बीच में, तो ओवरऑल अभी तक भारत में 2019 से 2022 के बीच में जर्नल्स, पत्रिकाओं और जो रिसर्चर्स हैं, जो शोध हैं, उनको उनकी एक्सेस प्राप्त करने के लिए अभी तक भारत में तकरीबन 2985 करोड़ रुपए अनुमानित जो हैं खर्च किए गए हैं। तो ये ओवरऑल इतना ज़्यादा खर्चा जो है वो आपको भारत में पत्रिकाओं के ऊपर देखने को मिलता है, रिसर्चेस के ऊपर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि सरकार जो है वो अब 2 डायमेंशन वाली स्कीम लेकर के आई है, जिसमें मुख्य तौर पर आपका एक तो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस यहाँ पर प्रदान की जाएगी और अब अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग-अलग मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है यहाँ पर आपको नेशनल मेंबरशिप जो है देखने को मिलने वाली है। तो ये हमने खर्च की बात की कि कितना खर्च आपको भारत में देखने को मिलता है। अब इस पहल के और क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन पर भी अगर आप बात करें, तो सबसे पहले आपको आपका सेंट्रलाइज्ड पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न सदस्यताओं को एक केंद्रीय भुगतान में समेकित किया जाएगा। अभी हमने क्या देखा कि भारत में क्या होता था पहले कि जो अलग-अलग इंस्टीट्यूशन थे, वो अलग-अलग मेंबरशिप लेते थे। सबको अलग-अलग भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि भारत में जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अलग-अलग भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नेशनल मेंबरशिप ली जाएगी और एक बार में सेंट्रल पेमेंट यहाँ पर की जाएगी। तो सेंट्रल पेमेंट के माध्यम से सभी जो आपके मेंबर्स हैं, उनको कंसोलिडेट यहाँ पर किया जाएगा, जिससे लागत में आपको जो है कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर सारी पत्रिकाओं के एक्सेस मौजूद होंगे, उस पर लेखक जो है वो ओपन एक्सेस जर्नल में अपना काम जो है प्रकाशित कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क रियायतों का भी लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा ज्ञान साझाकरण की अगर आप बात करें, तो सरकार की ओर से
2020 में एक पॉलिसी जारी की गई थी जिसका नाम था विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 जो थी, उसमें बेसिकली आपका ये परिकल्पित किया गया था कि हम जो है ज्ञान साझाकरण करेंगे और इसके ज्ञान साझाकरण के लिए समान भागीदारी के आधार को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि भारत में जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास जो भी नॉलेज मौजूद है, उस नॉलेज को हम एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि और ज़्यादा जो आपका इकोसिस्टम है, वो मजबूत हो सके। ऐसा जो विजन था, वो आपको 2020 की पॉलिसी में देखने को मिला था और अब उसी विजन को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। तो 2020 की जो पॉलिसी थी, उसका सबसे पहले वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का जो इनिशिएटिव है, जो आइडिया है, वो आपको 2020 की पॉलिसी में ही देखने को मिला था और अब उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सरकार की ओर से। तो ये ओवरऑल इस पहल के क्या लाभ हो सकते हैं, उसको लेकर के हमने बात की। अब अंत में बेसिकली एक सवाल आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, जिस सवाल का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सवाल आपके लिए ये है, सीधा सा सवाल है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है, इस स्कीम को सरकार द्वारा कितने सालों के लिए जो है मंजूरी दी गई है, कितने सालों के लिए इस स्कीम को संचालित किया जाएगा? तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है और कितने सालों के लिए स्कीम जो है संचालित की जा रही है। बहुत आसान सा सवाल है, वीडियो में हमने इस पूरे फैक्ट पर चर्चा की थी। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो पूरी स्कीम है, इसको कितने वर्षों के लिए संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा हुई है, वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे और आप लगातार इसी तरह के प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।